आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आप सब पर सलामती हो, खैर हो और जिंदगी का यह सफर कभी भी किसी के लिए इतना दुश्वार ना हो कि उसमें जीने की उमंग खत्म हो जाए और वो मौत की तमन्ना करने लगे। हम सब इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है। जिससे कोई खता सरजद नहीं होती वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। मगर हजरत इंसान खता का पुतला होने के बावजूद फरिश्तों से अफजल है। गलती करना और फिर अपनी उस गलती पर नादम होकर उसे सुधारने की कोशिश करना वो सिफ्त है जो इंसान को परवरदिगार के करीब लाती है। गलती पर नादम देखकर खुदा तो अपने बंदे को माफ कर देता है, मगर अफसोस इंसान अपने ही जैसे इंसान को बहुत कम माफ करता है। किसी को माफ कर देना खुदा की सिफ्त है और जब कोई इंसान किसी इंसान को उसकी गलती पर माफ करता है तब ही वो अशरफुल मखलूकात के आला तरीन दर्जे पर फाइज होता है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो ये कह सकता हो कि वो हर लिहाज से मुकम्मल है। कौन है जो पारसाई का दावेदार है? कौन है जिससे जिंदगी में कुछ गलती सरजद नहीं हुई? हम सब गलतियां करते हैं, मगर अफसोस उस वक्त होता है जब हम अपनी गलतियों के वकील और दूसरों की गलतियों के मुनसफ बन जाते हैं। अपना दागदार दामन दिखाई नहीं देता और किसी दूसरे की खता पर फौरन हाथ में फतवे की तलवार पकड़ लेते हैं। अपने गुनाहों और बदकारियों पर तो पर्दा डाल देते हैं, मगर दूसरों में कोई ऐब नजर आ जाए तो ढंढोरा पीट देते हैं। किसी इंसान में कोई एक ऐब नजर आ जाए तो उसके उम्र भर के अच्छे काम नजरअंदाज करके उसके उस एक ऐब को मौजूए गुफ्तगू बना लेते हैं। बिल्कुल उस मक्खी की तरह जो साफ सुथरी चीजें छोड़कर सिर्फ गंदगी पर बैठना पसंद करती है। अगर किसी ताकतवर में ऐब नजर आ जाए तो सब आंखें फेर लेते हैं और अगर किसी कमजोर में ऐब दिखाई दे पड़े तो सब जुबानें खोल लेते हैं। याद रहे, गंदगी पर बैठने वाली मक्खी से भी बदतर है वो इंसान जो किसी दूसरे की कमजोरियों और ऐबों की टोह में लगा रहता है। याद रहे, जो अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हमेशा दूसरों के गिरेबान में झांकता है, एक दिन उसका अपना गिरेबान भी फट जाता है। दूसरों का तमाशा देखने वाला एक दिन खुद भी तमाशा बन जाता है। दूसरों की मां, बहन और बेटी को नंगा करने वाला यह भूल जाता है कि उसके अपने घर में भी ये मुकद्दस रिश्ते मौजूद हैं। किसी की नाजेबा वीडियो और तस्वीर की तशहीर करके उसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर का टॉप ट्रेंड बनाने वाला यह भूल जाता है कि यह जिंदगी मकाफाते अमल है। आज जो गंद आप दूसरों पर उछाल रहे हैं, कल यही गंद आपकी अपनी जात पर भी आकर गिर सकता है। आज अगर आपकी आंखों को किसी का ऐब दिखाई दे रहा है तो कल आपकी बारी यह जमाना अंधा नहीं हो जाएगा। अगर आप आज किसी के ऐब की पर्दापोशी करेंगे तो कल वो परवरदिगार आपके ऐबों पर भी पर्दा डाल देगा। देखकर डिलीट कर दूंगा यह कहकर जज्बात से खेलने वाला, किसी की मां, बहन और बेटी को नंगा करके उसकी तस्वीर और वीडियोस को वायरल करने वाला, फहश वेबसाइट्स को स्कैंडल और मवाद फराहम करने वाला इंसान नहीं, दरिंदा है। भेड़िया है वो शख्स जो इज्जतों का जनाजा निकालता है। गलीज है वो शख्स जो किसी के जज्बात और मोहब्बत को मजाक समझता है, जो किसी के एतबार का खून करता है, जो किसी की कमजोरी से फायदा उठाता है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, लम्हा फिक्रिया यह है कि पहले हमारा मुल्क फहश मवाद देखने वालों में टॉप 10 में था, मगर अब हम ये मवाद फराहम करने और अपलोड करने वाली फहरिस्त में तरक्की करते जा रहे हैं। न जाने कितनी ही खवातीन ऐसी हैं जिनको धोखा देकर उनकी इज्जतों को पामाल किया गया। यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तमाशा लगाने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों बराबर हैं। आज अगर इन हालात में आसमान से आग की बारिश हो तो ताज्जुब मत करना। किसी की इज्जत खराब करना, किसी का पर्दा उठाना, किसी के एतबार का खून करना, किसी का कत्ल कर देने से भी बड़ा जुर्म है। मगर हर तबका खामोश है, हर तबका तमाशाई है। खुदा के बंदो, खुदा की खातिर खुदा के बंदों से इज्जत से सर उठाकर जीने का हक मत छीनो। किसी से मोहब्बत करना या किसी को अपने जज्बात सौंप देना जुर्म नहीं, मगर उसे वहां मत लेकर जाओ कि यह जुर्म बन जाए। याद रहे, वहां इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है।
मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहां 70 से ज्यादा है। लोगों से जिंदा रहने का हक मत छीनो, दूसरों के ऐबों का ढंढोरा मत पीटो, बल्कि पर्दापोशी से काम लो, ताकि कल वो जमीन और आसमान का मालिक तुम्हारी पर्दापोशी करे। किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि वह जिंदगी से मायूस होकर मौत के रास्ते पर चल पड़े। मैं जानता हूं मेरा यह वीडियो कभी भी टॉप ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें किसी को बेलबास नहीं किया। हां, मगर फिर भी अगर मेरी बात आपके दिल पर दस्तक दे और आपका ज़मीर इजाजत दे तो इस पैगाम को शेयर करके दूसरों तक भी जरूर पहुंचा देना। क्या पता तुम्हारे ऐसा करने से किसी एक की इज्जत महफूज रहे, कोई एक नसीहत हासिल कर ले। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सब का हामी और नासिर। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।